प्रिय छात्रों, आपके पेपरों में यह प्रश्न कई बार पूछा जाता है कि प्राथमिक क्षेत्र किन्हें कहते हैं, इनके बारे में बताओ। द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र, इन पर हमेशा हमेशा प्रश्न आता है। आपको यह प्रश्न सभी परीक्षाओं के लिए याद कर लेना चाहिए। तो देखिए इसका उत्तर क्या है। पिछले वर्षों में ये देखा गया है कि हम जो अभी आपको ये प्रश्न बता रहे हैं, ये सभी परीक्षाओं में पूछा जाता है। प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र, तो तीनों में अंतर आ सकता है, तीनों पर संक्षिप्त उत्तर आ सकता है, 3 नंबर में आ सकता है, या इन तीनों में से कोई भी एक पूछ सकता है कि बताओ द्वितीयक क्षेत्र किसे कहते हैं, प्राथमिक क्षेत्र किसे कहते हैं, तृतीयक क्षेत्र किसे कहते हैं। आज के बाद इसमें कभी भी आपको डाउट नहीं रहेगा, ये हम आपको गारंटी दे सकते हैं। प्रिय छात्रों, सबसे पहले हम आपको बताते हैं प्राथमिक क्षेत्र के बारे में। ये क्या होता है प्राथमिक क्षेत्र। मेरे बच्चों, आपको लिखना है कॉपी में, इसे कृषि व संबंध क्षेत्र भी कहते हैं। मेरे बच्चों, आप सभी को पता है कि भारत कृषि प्रधान देश है। यदि कृषि के द्वारा गन्ना पैदा ना हो तो चीनी कहाँ से बनेगी। यदि कपास पैदा ना हो खेती से तो कपड़ा और धागा कहाँ से बनेगा। मान लो द्वितीयक क्षेत्र में हम कपड़े बनाते हैं, शक्कर बनाते हैं, चीनी बनाते हैं, तो उसका संबंध कहीं ना कहीं प्राथमिक क्षेत्र से है। ठीक है, तो इसे कृषि व संबंध क्षेत्र भी कहते हैं। दूसरा पॉइंट देखते हैं, इसमें वे गतिविधियां आती हैं जहां प्राकृतिक संसाधनों का सीधा उपयोग किया जाता है। अभी हमने आपको बोला था कि प्राथमिक, तो प्रा से याद कर लो प्राकृतिक, यहीं से आपका उत्तर बन जाएगा। इसमें प्राकृतिक संसाधनों का सीधा उपयोग किया जाता है। इसमें प्राकृतिक संसाधनों का सीधा उपयोग किया जाता है। पूरी लाइन बना सकते हो आप। इसमें वे गतिविधियां आती हैं जहां प्राकृतिक संसाधनों का सीधा उपयोग किया जाता है। यहां से कच्चा माल मिलता है, ये तो आपको पता ही है। उदाहरण, खेती माने कृषि, याद कर लो। मछली पालन, पशुपालन, वानिकी, खनन। अब मेरे बच्चों, यदि आपको पता होना चाहिए, जो खाने होती हैं उनमें खनन होता है और उनसे हमें लोहा प्राप्त होता है। फिर लोहा फैक्ट्रियों में जाता है, उद्योगों में जाता है, फिर वहाँ उपकरण बनते हैं, वाहन, मोटरसाइकिल, ट्रक वगैरह वगैरह। ठीक है, तो प्राथमिक क्षेत्र के जो उदाहरण हैं याद कर लो, खेती, मछली पालन, पशुपालन, वानिकी, खनन। अब आपको द्वितीयक क्षेत्र के बारे में बताते हैं। छात्रों, आपको देखो घबराना नहीं है। ठीक है, जो लिख करके आएगा द्वितीयक, तो द्वि आपको याद रखना पहले तो। ठीक है, क्या पूछा गया है, द्वितीयक क्षेत्र। द्वि और उद्योग में जो दा आ रहा है उससे अपन याद रखो द्वितीयक। ठीक है, उद्योग, तो मेरे बच्चों उद्योग और कारखाने आते हैं, इसमें उद्योग और कारखाने आते हैं, अतः इसे औद्योगिक क्षेत्र भी कहते हैं। ठीक है, तो मेरे बच्चों अब बताओ यहाँ क्या दिक्कत है। द्वि उद्योग, ठीक है, उद्योग और कारखाने आते हैं, अतः इसे औद्योगिक क्षेत्र भी कहते हैं। उद्योग में क्या होता है, बनाते हैं, वस्तुएं बनाते हैं, तो इसको दूसरा नाम दे सकते हैं, विनिर्माण क्षेत्र भी कहते हैं। अब बताइए यहाँ पर कोई दिक्कत हो तो बताओ। अब द्वितीयक क्षेत्र में मेरे बच्चों जो कच्चा माल आता है वो कहाँ से आता है। अब देखिए मेरे बच्चों, आप और क्या लिख सकते हैं, इसमें प्राथमिक क्षेत्र से, यहाँ समझ गए अच्छे से आप, प्राथमिक क्षेत्र से मिले कच्चे माल को संसाधित करके माने प्रोसेस करके नया उत्पाद माने प्रोडक्ट बनाया जाता है। जैसे कि उदाहरणों से और समझो, जैसे कि कपड़ा उद्योग है, तो प्राथमिक क्षेत्र से मिलता है कपास। ठीक है, फैक्ट्री में धागा बनता है और कई लोग फिर धागे से कपड़ा बनाते हैं। तो यही बात लिखी थी अपन ने कि इसमें प्राथमिक क्षेत्र से मिले कच्चे माल को प्रोसेस करके नया प्रोडक्ट माना उत्पाद बनाया जाता है। जैसे कि और देखते हैं, प्राथमिक क्षेत्र से मिलता है हमें गन्ना, माना कृषि से गन्ना मिलता है और गन्ना से चीनी बनाते हैं।
तो ये हो गया आपका चीनी उद्योग। अब इस्पात उद्योग है, माने कि बाइक बन रही है, ट्रक, मोटर वाहन, ये लोहा कहाँ से मिलता है? प्राथमिक क्षेत्र से मिलता है। तेल रिफाइनरी, एक आपका ये तेल रिफाइनरी हो गया, तेल की जो फैक्ट्रियाँ होती हैं। तो मेरे बच्चों आशा करते हैं आपको ये समझ में आ गया। दुई से याद रख लेना, उद्योग, इसे औद्योगिक क्षेत्र कहते हैं, औद्योगिक क्षेत्र कहते हैं और विनिर्माण क्षेत्र भी कहते हैं। ठीक है, इसमें होता क्या है, प्राथमिक क्षेत्र से मिले कच्चे माल को प्रोसेस करके नया उत्पाद बनाया जाता है। वो उदाहरण आप अच्छे से याद कर लो। अब देखिए आपका जो तृतीयक क्षेत्र है, टर्सरी सेक्टर है, इसका आंसर भी बहुत सरल है। ठीक है, अब देखो बाकी पहले और दूसरे लोगों ने काफ़ी मेहनत की। ठीक है, अब सेवा भी बहुत जरूरी है ना, तो इसे आप याद रख सकते हैं, इसे सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। एक नंबर आपका यहीं कंप्लीट हो जाता है, कुछ भी नहीं करना। पेपर में कभी भी तृतीयक क्षेत्र पर कुछ भी आप पूछा जाए, लिख देना इसे सेवा क्षेत्र भी कहते हैं, एक नंबर 100% पक्का हो जाएगा। अब यह ना तो कच्चा माल पैदा करता है और ना ही सामान बनाता है। ठीक है, देखो कच्चा माल प्राथमिक क्षेत्र में पैदा हो रहा था, माल बन रहा था, उससे प्रोसेस होकर जो नया माल बन रहा था वो द्वितीयक क्षेत्र में बन रहा था। तो यही तो यहाँ लिखा है, यह ना तो कच्चा माल पैदा करता है और ना ही सामान बनाता है, बल्कि सेवाएं प्रदान करता है। अब पहले पॉइंट में हम कह चुके हैं कि इसे सेवा क्षेत्र भी कहते हैं, दूसरा पॉइंट में भी यही लिखा है, बल्कि सेवाएं प्रदान करता है। उदाहरण की बात करते हैं, परिवहन, ऐसे मध्य प्रदेश परिवहन निगम लिमिटेड, राजस्थान परिवहन निगम लिमिटेड, उत्तर प्रदेश परिवहन निगम लिमिटेड। आप बस में बैठते हो, सिर्फ बैठते हो, चले जाते हो। ठीक है, परिवहन, संचार सेवा, आप जो मोबाइल चला रहे हो, बैंकिंग, बीमा, शिक्षा और स्वास्थ्य, ये तृतीयक क्षेत्र में आते हैं। और व्यापार, मेरे बच्चों अच्छे से याद कर लो, पेपर में कई बार पूछा जाता है कि परिवहन, संचार, व्यापार, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट, आपकी नौकरी में हमेशा पूछा जाता है कि बीमा किस क्षेत्र में आता है। आपने बीमा, जो बीमा करने वाले आते हैं आपके घर में 10 बार आएंगे, आपकी सेवा करेंगे, भाई साहब बीमा करा लो, कितनी सेवा करते हैं, जो तृतीयक क्षेत्र में आता है। तो तृतीयक क्षेत्र को क्या और भी कहा जाता है, इसे सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है, क्योंकि यह आपको पता है यह ना तो कच्चा माल बनाता है, पैदा करता है, और ना ही सामान बनाता है, बल्कि सेवाएं प्रदान करता है। उदाहरण आप अच्छे से याद कर लो।